बच्चों, हमारे पास केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर में फर्स्ट वॉल्यूम में हमारे पास जो पहला लेसन है वो है ठोस अवस्था, या जिसको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट। हमारे पास फर्स्ट लेसन है और इस लेसन में जैसे आप जानते हैं ठोस अवस्था से नाम चल रहा है, नाम से ही पता लग रहा है कि यह द्रव्य की प्रावस्था है। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा द्रव्य के बारे में। द्रव्य की तीन प्रावस्थाएं होती हैं, मुख्यतया तीन प्रावस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और तीसरी है गैस, जिसको हम कहते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ पर आपको द्रव और गैस के बारे में स्टडी यहाँ पे नहीं करनी है, यहाँ पर हम केवल ठोस प्रावस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे हम जानते हैं जो ठोस होते हैं पदार्थ या द्रव्य जो छोटे छोटे कणों से बना है या अणुओं से बना है, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि ठोस के केस में जो अणु होते हैं वे बहुत पास पास होते हैं, बहुत ही नज़दीक होते हैं। इसके कारण दो अणुओं के बीच जो लगने वाला जो खाली स्थान होता है, जिसको हम अंतराणविक स्थान कहते हैं, अंतराणविक स्थान जिसको हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस, ये कम होता है, जिसके कारण दो अणुओं के बीच लगने वाला अंतराणविक आकर्षण बल इसमें अधिक हो जाता है, आकर्षण बल अधिक हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो अणु होते हैं वे अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर ही कंपन करते हैं। अर्थात एक अणु का दूसरे अणु पर इतना अधिक आकर्षण बल होता है कि अणु एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते हैं और अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर ही क्या करते हैं, इस प्रकार से अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर ही क्या करते हैं, कंपन करते हैं। इसी कारण से जो है, क्योंकि ठोस में अणु बहुत पास पास होते हैं, प्रबल आकर्षण बल होते हैं, अंतराण स्थान कम होता है, प्रबल आकर्षण बलों के कारण अणु अपनी जो है मध्यमान स्थिति के इधर उधर कंपन करते हैं, जिसके कारण ठोसों का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ठोसों के प्रकार के बारे में हम बातें करें। ठोसों के प्रकार जिसको हम कहते हैं काइंड्स ऑफ सॉलिड्स। हमारे पास यहाँ पर दो प्रकार के मुख्य प्रकार के दो ठोस हैं, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और दूसरे होते हैं हमारे पास अक्रिस्टलीय ठोस। दो प्रकार के हो गए, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, जिसको हम कहते हैं एमोर्फस सॉलिड। अब हमको यहाँ पर जो है हम थोड़ा क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में देखेंगे। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होते हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस में जो ये कण होते हैं, जिसको हम अणु कह रहे हैं या इसको अवयवी कण भी कह सकते हैं, ये अवयवी कण परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो ये अवयवी कणों जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उनमें जो अवयवी कणों के लगने का एक निश्चित क्रम होता है। निश्चित क्रम का मतलब एक व्यवस्था होता है, जिसको कहते हैं पैटर्न, जिसको हम कहते हैं ये होता है। जैसे सपोज के लिए जैसे सोडियम का है, सोडियम धनायन फिर क्लोराइड ऋणायन, सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन, इस प्रकार से फिर क्लोराइड ऋणायन फिर सोडियम धनायन। तो ये क्रम जो है, फिर क्लोराइड ऋणायन सोडियम धनायन, इस प्रकार से पूरे क्रिस्टल भर में जो है ये क्रम चलता रहता है और ये क्रम जो है लंबे समय अंतराल तक बना रहता है। इसलिए इस व्यवस्था को हम कहते हैं, जब कोई क्रम जो है समान प्रकार का क्रम लंबे समय अंतराल तक चलता रहता है, तो इसको हम कहते हैं दीर्घपरासी व्यवस्था। तो यहाँ पर जो क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, इसके कारण जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है। जैसे हम इसका उदाहरण ले सकते हैं, आपका सोडियम क्लोराइड ले सकते हैं आपका, या आपका सुक्रोज ले सकते हैं, सुक्रोज जिसको हम कहते हैं चीनी, सुक्रोज, डायमंड एस्ट्रा जो हैं, इसके उदाहरण हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरे प्रकार के जो ठोस हैं वे हैं अक्रिस्टलीय ठोस, जिसको हम कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस में क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस
अक्रिस्टलीय ठोस में एमॉर्फस सॉलिड जो हैं उसमें क्या होता है कि जो अवयवी कण हैं, परमाणु, अणु अथवा आयन, उनके लगने का जो क्रम है वह क्रिस्टलीय ठोसों के समान नहीं होता है, बल्कि उनका जो क्रम है वो समयांतराल तक यही रह सकता है, क्रम एक जैसा रह सकता है, लेकिन लंबे समयांतराल तक वह क्रम सारे क्रिस्टल तंत्र में नहीं बन पाता है। अर्थात इस व्यवस्था को हम कहते हैं लघु परासी व्यवस्था। लघु परासी कहने का मतलब अवयवी कणों के जो लगने का क्रम है वो कुछ समयांतराल तक रिपीट होता है, लेकिन कुछ समयांतराल के बाद फिर रिपीट नहीं होता, एक जैसा नहीं होता है, इसलिए इसको कहते हैं लघु परासी व्यवस्था। लघु मतलब छोटे समयांतराल के लिए यह व्यवस्था यहाँ पर बनती है। और इसके अलावा जो है जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इस व्यवस्था के कारण, लघु परासी व्यवस्था के कारण, ये इनकी एक निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। जैसे क्रिस्टलीय ठोसों की निश्चित ज्यामिति होती है, इनकी अक्रिस्टलीय ठोसों की निश्चित ज्यामिति नहीं हो पाती है। जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें जो अवयवी कण हैं, अवयवी जो कण हैं उनके बीच जो आकर्षण बल है वो थोड़ा कमज़ोर होते हैं, जिस कारण ये इनमें बहने का गुण आ जाता है। द्रवों से कम, लेकिन थोड़ा सा ये इनमें बहने का गुण आ जाता है। इसी कारण क्या होता है कि जो कांच हैं या अन्य प्लास्टिक इत्यादि हैं वो किंचित जो नीचे की सतह हैं लंबे समय के बाद जो हैं मोटे हो जाते हैं। अब एक चीज़ और हम देखें कि जो ये ठोस होते हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। मतलब ठोसों की प्रकृति है विषमदैशिक और समदैशिक प्रकृति, समदैशिक और विषमदैशिक प्रकृति। तो समदैशिक प्रकृति में क्या होता है कि जो यदि हम किसी ठोस को जो है, जैसे सपोज, क्योंकि उसमें कणों के लगने का क्रम जो है नियमित होता है, जैसे कोई कण है नियमित क्रम से लग रहे हैं इस प्रकार से, तो यदि हम क्रिस्टलीय ठोसों को किसी प्लेन पर काट देते हैं, सपोज के लिए ये ए बी प्लेन है, इस पर हमने काट दिया, या सी डी प्लेन है, इस पर काट दिया, तो हमें देखेंगे कि क्रिस्टल एक ही है, लेकिन उसके विभिन्न भाग, सपोज के लिए ये वाला भाग या ये वाला भाग या ये वाला भाग, इन भागों के कुछ गुण, जैसे अपवर्तनांक हो गया, अपवर्तनांक, वैद्युत प्रतिरोधकता, इस प्रकार के गुण क्या होते हैं, ये अलग अलग भागों के, इस भाग के अलग होंगे, इस भाग के अलग होंगे, इस भाग के अलग हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है ये इसलिए होता है क्योंकि विभिन्न प्लेन्स में जब हम इन क्रिस्टल को हम काट देते हैं तो अलग अलग अणु जो हैं इनमें चले जाते हैं। जबकि हम अक्रिस्टलीय ठोसों में हम देखते हैं, क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोसों में क्रम पूरे क्रिस्टल में नहीं होता है, क्योंकि लघु परासी व्यवस्था होती है, उसमें क्या होता है कि विभिन्न भागों की एक ही भौतिक राशि की, जो एक ही भौतिक राशि है, एक ही भौतिक राशि, जैसे अपवर्तनांक हो गया, वैद्युत प्रतिरोधकता हो गया, उसके जो मापांक हैं उसको मापें तो सब जगह एक समान होते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा ये वीडियो बनाने का प्रयास किया गया। ये था आपका क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में।